हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। अपन भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और भारत की स्थलीय सीमा पर चल रहे थे। कुछ पॉइंट अपन ने देख लिए थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं कंटिन्यूअस। देखिए जी सर, तो अपनी जो बात हो रही थी वो यहाँ भारत की स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जी सर, भारत की स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे अपन बात करने वाले थे जी। और ये जो अपन देखने वाले हैं भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसे देखो बहुत अच्छे तरीके से अपन समझेंगे यहाँ। जी सर, भारत की स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब अपन बात करते हैं सर, तो ये स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले सबसे पहली बात तो ये कि भारत के मेरे भाइयों राज्य कितने हैं। तो अपन ने देख लिया था पिछली वीडियो में कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वो किन किन देशों के साथ लगते हैं वो यहाँ पे देखने वाले हैं भारत की स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ओके सर, तो मैपिंग को बहुत अच्छे से समझना होगा तुम्हें यहाँ पे, और बहुत अच्छे से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मैपिंग को, बहुत ध्यान देना इस पर, क्योंकि यहीं से सारी बातें फिर अपन निकालने वाले हैं धीरे धीरे। जी सर, ये देखिए मेरे भाइयों, अब यहाँ सबसे पहली बात तो क्या निकल के आएगी कि जो अपने पड़ोसी हैं ना वो कौन कौन से, और ये भारत की जो स्थलीय सीमा बनाने वाले आपके स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टेट देख लेते हैं अपने कौन कौन से हैं मेरे भाइयों। उसमें यहाँ पे आप लिखते हो मेरे भाइयों गुजरात। जी सर, बिल्कुल लिखते हैं। यहाँ पे आपका एक स्टेट आता है जिसको आप बोलते हैं राजस्थान। जी सर, यहाँ पे आता है एक स्टेट जिसको आप बोलते हैं पंजाब। यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। यह है बेटा लद्दाख, और यह है आपका हिमाचल प्रदेश। जी सर, और यह है आपका उत्तराखंड। जी सर, और यह है मेरे भाइयों उत्तर प्रदेश। जी सर, यहाँ आ जाता है आपका बिहार। यहाँ मैंने आपको एक स्टेट बहुत अच्छे तरीके से बताया था, मैं उसे वापस से फिर दर्शा रहा हूँ। इस जगह पे ये जो मैंने स्टेट बताया था इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा खेल खराब कर सकता है मेरे भाइयों। जी सर, तो यहाँ जो ये स्टेट है मेरे भाइयों इसे ज़रूर याद रखना है सर। पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी इसके ऊपर, और ये है सर आपका पश्चिमी बंगाल। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। जी सर, तो ये जो स्टेट मैंने बनाया है सर, ये रहेगा आपके लिए पश्चिमी बंगाल। जी सर, तो अपन कहाँ तक आ गए? बिहार, और बिहार के जस्ट बाद आप इसे ले आएंगे मेरे भाइयों पश्चिमी बंगाल को। ओके सर, तो देखिए मेरे भाइयों, इसके बाद जो ये अगला आ रहा है सर, इसे आप बोलेंगे पश्चिमी बंगाल। ओके सर, ये मेरे भाइयों आपका रहेगा सिक्किम। जी सर, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है ये असम। जी सर, और ये आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके सर, अरुणाचल प्रदेश। ये मेरे भाइयों आपका नागालैंड रहने वाला है सर। ये आपका गुरुजी मणिपुर रहने वाला है, और यहाँ रहेगा मेरे भाइयों मिजोरम। कौन रहने वाला है? ये मिजोरम। जी सर, और इस जगह थोड़ा सा ना सही तरीके से मैं बना देता हूँ इसे। जी सर, यहाँ जो आपका आने वाला है सर, ओके सर, इस जगह जो आने वाला है ये आपका रहने वाला है त्रिपुरा, क्योंकि ये 3 और बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, इसलिए वो त्रिपुरा। जी सर, और यहाँ पे एक स्टेट और आने वाला है सर, इसे आप बोलेंगे मेघालय। जी सर, इस प्रकार से भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाले जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है सर, इनकी संख्या हो जाती है 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब सर हमसे कौन कौन से पड़ोसी लगते हैं वो देख लीजिए आप सर। तो यहाँ गुरुजी जब आप चलेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ जो आपका एक पड़ोसी आता है गुरुजी ये। जी सर, तो ये आपका रहेगा कौन? पाकिस्तान। ओके सर,
ये पाकिस्तान रहेगा। ध्यान से देखना मेरी हर एक बात को मेरे भाइयों, क्योंकि आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यही। फिर सर ये जो आपका पड़ोसी आता है सर, ये वाला जो पड़ोसी है सर, इसे आप बोलेंगे मेरे भाइयों अफगानिस्तान। ये क्या है सर? अफगानिस्तान। ओके सर। इसके बाद जो अगला पड़ोसी आने वाला है मेरे भाइयों, ये जी सर, इस पड़ोसी को आप बोलेंगे मेरे भाइयों चीन। बिल्कुल सर, ये चीन हो गया मेरे भाइयों। इसके बाद जो आपका अगला पड़ोसी आने वाला है, ये इसको मेरे भाइयों आप बोलने वाले हैं क्या? नेपाल। क्या बोलने वाले हैं? नेपाल। जी सर, ये नेपाल हो गया सर। इसके बाद जो अगला पड़ोसी मेरे भाइयों आपका आने वाला है, ये आ ही गया कलर अपना, और दूसरा कलर ले लेते हैं। जी सर। इसके बाद सर जो ये पड़ोसी आपका आने वाला है सर, इसे आप बोलेंगे मेरे भाइयों भूटान। कौन हो गया सर? ये भूटान हो गया सर। बिल्कुल सर। इसके बाद गुरुजी जो ये पड़ोसी आपका आने वाला है सर, इसे आप बोलेंगे मेरे भाइयों म्यांमार। क्या बोलेंगे? म्यांमार। ओके सर। और इसके बाद गुरुजी फिर एक पड़ोसी वापस से ये आने वाला है। जी सर, इसे आप बोलेंगे बांग्लादेश। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश। तो मेरे भाइयों यहाँ पे जो आपने ये पड़ोसी बनाया है सर, ये जो पड़ोसी है, जो स्थलीय प्लस जलीय दोनों भागों से लगता है आपके, और ये सर पड़ोसी जो है आपका, ये रहेगा मेरे भाइयों आपका कौन सा पड़ोसी? पाकिस्तान। जी सर। ओके। इसके बाद गुरुजी ये जो पड़ोसी आपने बनाया है मेरे भाइयों, ये आपका पड़ोसी है बेटा अफगानिस्तान। कौन सा पड़ोसी है मेरे भाइयों? ये अफगानिस्तान। ओके सर, मान ली बात। और सर ये जो आप पड़ोसी देख रहे हो मेरे भाइयों, ये आपका जो पड़ोसी रहने वाला है, ये सर पड़ोसी है आपका चीन। कौन है सर ये पड़ोसी? चीन है सर। ठीक है सर, ये भी अपन ने मान लिया सर, ये पड़ोसी कौन रहने वाला है? चीन। जी सर। इसके बाद गुरुजी जो ये हमने देखा है यहाँ पे सर, ये जो पड़ोसी है अपना, ये रहने वाला है सर नेपाल। ओके सर, नेपाल मान लिया। और इसके बाद सर हम आगे गए थे तो हमने एक पड़ोसी यहाँ देखा है अपना, और सर ये जो पड़ोसी है मेरे भाइयों, ये है आपका भूटान। जी सर, भूटान। और यहाँ ये पड़ोसी जो भारत का रहने वाला है मेरे भाइयों, ये रहेगा म्यांमार। जी सर, म्यांमार। ये म्यांमार हो गया। ओके सर। और सर एक लास्ट पड़ोसी जो मैंने बताया था आपको, जी, ये मेरे भाइयों, ये आपका जो पड़ोसी रहने वाला है सर, ये रहने वाला है गुरुजी बांग्लादेश। कौन सा रहने वाला है गुरुजी? बांग्लादेश। तो सर ये आपको पड़ोसी पता होना चाहिए इस प्रकार से। ओके सर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, इधर की तरफ जो आने वाला ये पड़ोसी है, इसे आप बोलेंगे पाकिस्तान। ये सर कौन रहा अपना पड़ोसी? पाकिस्तान। ओके सर। यहाँ जो आपका पड़ोसी है सर, इसे आप बोलेंगे अफगानिस्तान। क्या बोलेंगे सर? अफगानिस्तान। ओके सर, ये अफगानिस्तान हो गया सर। ये जो अपना पड़ोसी था सर, ये चीन। कौन हो गया सर? चीन। बिल्कुल सर। और यहाँ जो ये पड़ोसी है मेरे भाइयों, ये रहा अपना पड़ोसी नेपाल। जी सर, ये नेपाल हो गया। और ये जो पड़ोसी आप देख रहे हो सर, ये पड़ोसी हो गया आपका भूटान। ओके सर। और जो ये पड़ोसी है मेरे भाइयों, इसे बोलेंगे आप म्यांमार। क्या बोलेंगे सर? म्यांमार। ये पड़ोसी हो गया। और सर यहाँ पे जो ये पड़ोसी आप देख रहे हो सर, ये है आपका बांग्लादेश। जी सर, ये एक बांग्लादेश हो गया। अब सर हमें देखना क्या है यहाँ पे पता है? मैंने इतनी मेहनत क्यों की है इसके लिए मैपिंग के अंतर्गत? अब हमको देखना बेटा ये है कि जो आपके यहाँ पे मेरे भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे पाकिस्तान से लगने वाले अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से डिक्लेयर दिखेंगे। बताइए आपका गुजरात है या नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पाकिस्तान से लगता है। राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, और लद्दाख का कुछ भाग लगता है। गजब बात सर। इसका मतलब अगर भारत के आप ये 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश एक सही तरीके से दर्शा देते हो तो बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें से। पाकिस्तान के साथ लगने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने? तो राज्य 1, 2, 3 और केंद्र शासित प्रदेश 2। गजब की बात सर। तो इसका मतलब सर अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख लगता है? बिल्कुल भाई साहब, केवल कौन लगता है मेरे भाई? लद्दाख लगता है। तो सर चीन के साथ कौन कौन लगता है? लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है। अब बताइए यूपी का तो बॉर्डर कौन रोक जाएगा? नेपाल। बिहार का भी कौन रोक जाएगा? नेपाल। पश्चिमी बंगाल का नेपाल रोक जाएगा। इधर से ये सिक्किम लगता है, थोड़ा सा देखो लग रहा है नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। असम को भूटान रोक जाएगा, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। इसका मतलब सर चीन से लगने वाले 5 हैं, बिल्कुल हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये लगेंगे नहीं, फिर यहाँ से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। गजब की बात सर। देखो मैंने ये क्यों बनाया था अच्छे तरीके से पश्चिमी बंगाल को। अब नेपाल पे आते हैं। नेपाल के साथ एक उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है,
पश्चिमी बंगाल लगता है और सिक्किम लगता है। ओके सर। भूटान के साथ देखते हैं तब सिक्किम लगता है, पश्चिमी बंगाल लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। गजब की बात सर। और म्यांमार के साथ जाता हूं जब ये पूरा की पूरा श्रृंखला लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। गजब की बात सर। और बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और असम भी लगता है। और असम तो दो दो बार लगता है। सर असम कैसे लगता है जरा बताएं हमें डिफाइन करके। बिल्कुल बताएंगे भैया, आपके लिए क्यों नहीं बताएंगे। जी सर। गुरुजी इस प्रकार से आपका ये मेघालय लगता है सर। अब देखो असम का ये छोटा सा एरिया इधर से लग रहा है और ऊपर से आके ये असम यहां पे लग रहा है, क्योंकि त्रिपुरा ऐसे सर। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर असम बांग्लादेश के साथ यहाँ पे भी अटैच है और यहाँ पे भी अटैच है, मतलब दो बार लगता है। बिल्कुल भाई साहब, यही तो बात बता रहे थे। और क्या बता रहे थे, मैं थोड़ा सा विभाजन सबका कर ही देता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया सर, ये मणिपुर हो गया सर, और ये सर मिजोरम हो गया। अब देखिए आप अच्छे तरीके से बताइए, बीच वाला स्थान जो है पूरा के पूरा असम का है, तो असम बांग्लादेश के साथ यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है। गजब की बात सर। अब आपको पता है इसमें से क्या मिलने वाला है। चलो हर एक देश के साथ कौन कौन लगता है वो तो बात हो गई, ये भी देख लेंगे सर्वाधिक कौन लगता है, न्यूनतम कौन लगता है। लेकिन अब बताइए भारत के इसमें से आप वो है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश छांटो मेरे भाइयों जो 3 देशों के साथ लगते हैं। तो इधर से चलने वाला एक तो ये है। अच्छा सर, हाँ ये है भैया लद्दाख। वो सर कैसे है, 3 देशों से लग रहा है, देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। गजब की बात सर। अब चलते हैं आगे, तो ये 1 से लगता है, उत्तराखंड 2 से लगता है, चीन और नेपाल 1 से, पश्चिमी बंगाल फिर आ गया 3 से लगता है। कैसे कैसे सर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ओ गजब। आगे चलते हैं, असम की बात कर लेंगे बाद में, 2 से ही लगता है केवल। अरुणाचल प्रदेश को देखो गौर से, 1 चीन, भूटान और म्यांमार, और यहां हम सिक्किम छोड़ गए, नेपाल, चीन और भूटान। इसका मतलब भारत के 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। उनमें से एक कौन आया है मेरे पास, लद्दाख। बिल्कुल सर। एक कौन आया है, पश्चिमी बंगाल। एक कौन आया है, सिक्किम। और एक आया है सर अरुणाचल प्रदेश। अब सर 2 के साथ बनाने वाले कितने हैं फिर, 2 के साथ बनाने वाले 3 हैं, जिनमें एक तो ये रहा बेटा उत्तराखंड, ये 2 के साथ बनाता है, इधर चीन के साथ और नेपाल के साथ। बिल्कुल सही सर। एक असम भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ ये बना रहा, और एक मिजोरम सर म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। भैया अगर हम 3 के साथ बनाने वाले राज्य निकाल लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश निकाल लेते हैं, और 2 के साथ बनाने वाले निकाल लेते हैं, तो बाकी के बचे कुछ सब 1 के साथ बनाते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखना। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसे थ्योरेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे वो अपन चलते हैं सर, आइए। तो सर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मेरे भाइयों। देखिए बात ये सर, भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश, भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश, और उनमें मेरे भाइयों में सबसे पहले आपका लेने वाला हूं कौन। जी सर, पहले नंबर पे इधर से यूं चलेंगे मेरे भाइयों, तो पाकिस्तान उठा लेते हैं अपन पहले नंबर पे। बिल्कुल सर। तो मेरे भाइयों सबसे पहले नंबर पे जो मैं लेने वाला हूं वो ये सर, तो सर यहां पे जो सबसे पहले आ रहा है मेरे भाइयों, पाकिस्तान। अब सर यहां पे बात ये निकल के आने वाली है कि पाकिस्तान के सर आपके राज्य कितने लगते हैं सर। बिल्कुल सर। और केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं, तो बताइए। जब नीचे की तरफ से अपन चलेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक आ जाएगा गुजरात। बिल्कुल सर। यहाँ पे आएगा सर राजस्थान। बिल्कुल सर। फिर आएगा पंजाब। बिल्कुल सर। फिर जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सर। और फिर कौन आएगा सर, लद्दाख। इसका मतलब पाकिस्तान के साथ जो लगने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश रहने वाले हैं मेरे भाइयों, वो कितने रहने वाले हैं, 5। नीचे की तरफ से चलेंगे आप तो सबसे पहले आपको गुजरात। जी सर। उसके बाद मिलने वाला है मेरे भाइयों राजस्थान। जी सर। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलने वाला है पंजाब।
उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद मिलने वाला है लद्दाख। तो लद्दाख एज ए केंद्र शासित प्रदेश, जी सर। जम्मू कश्मीर आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश, जी सर। पंजाब आपका पाकिस्तान से साथ लगने वाला भारत का राज्य, ये भी राज्य, और सर ये भी राज्य। अब सर इसमें अगली बात, एग्जामिनर पूछने का क्या अधिकार आपसे रखता है कि इनमें से मेरे भाइयों राज्य कितने, तो राज्य आपको नजर आ रहे हैं 3, बिल्कुल सर। तो राज्य तो हुए सर 3, और इन राज्य में आपसे कभी भी पूछे कि सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ कौन साझा करता है, तो सर सर्वाधिक सीमा बनाता है आपका राजस्थान। और पाकिस्तान के साथ सर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा साझा कौन करता है सर, तो न्यूनतम सीमा राज्यों में साझा करता है गुजरात। ऊपर से पूछा जाए सर यहाँ से कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर। और सर पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ कौन सा है, तो सर लद्दाख। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान के साथ जो मेरे भाइयों हमारे लग रहे हैं यहाँ पे बेटा, वो कितने लग रहे हैं मेरे भाइयों, आपके भारत के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। राज्यों में सबसे ज़्यादा बनाता है आपका राजस्थान, जी सर। और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाता है मेरे भाइयों कौन है, आपका सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर और न्यूनतम लद्दाख। और यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं सबको बात कर लूँ, ओवरऑल सबकी बात कर लूँ, तो सर्वाधिक कौन रहने वाला है, राजस्थान, और न्यूनतम कौन रहने वाला है, गुजरात। ओवरऑल में भी है ना, ओवरऑल में भी ये ध्यान रखेंगे, सबको एक साथ दे के पूछे कि ओवरऑल सब में सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान ही रहेगा और न्यूनतम रहेगा गुजरात। तो ये किसके साथ बात हुई है मेरी, पाकिस्तान के साथ, जी सर। अब आगे चलते हैं मेरे भाइयों, अगला उठाते हैं पाकिस्तान की बात। मेरे भाइयों एक आपके पास आएगा अफगानिस्तान। किसकी बात करने वाले हैं मेरे भाइयों, जी सर, अफगानिस्तान। और सर अफगानिस्तान के साथ केवल एक है सर, बस केवल एक, जी सर, केवल एक है, और वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जी सर। और उसका नाम रहने वाला है मेरे भाइयों लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश। अब सर आप क्या कहोगे इसके बारे में, सर्वाधिक भी यही हुआ, न्यूनतम भी यही हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश में एक कौन आ चुका है अपने पास, जी सर, अपने पास पाकिस्तान, एक आ चुका है अफगानिस्तान। आगे चलते हैं सर, और अगला एक देश फिर उठाते हैं सर, जी। और यहाँ पे जो उठाने वाले हैं मेरे भाइयों वो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद अब चर्चा करेंगे अपन चीन की, ठीक है सर। चीन के बाद फिर चर्चा करेंगे सर अपन किसकी, नेपाल की, ओके सर। और नेपाल के बाद फिर चर्चा करने वाले हैं सर अपन, जी, किसकी, भूटान की, ओके सर। और भूटान के बाद अपन चर्चा करने वाले हैं सर म्यांमार की, और म्यांमार के बाद अपन चर्चा करने वाले हैं सर बांग्लादेश की, ओके सर। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये तीसरे नंबर पे लेके आ रहे हैं चीन को, ओके सर। चौथे नंबर पे लेके आएंगे अपन नेपाल को, और सर 5वें नंबर पे अपन लेके आने वाले हैं भूटान को, और सर 6 नंबर पे अपने पास आने वाला है म्यांमार, और 7 नंबर पे आने वाला है सर बांग्लादेश, ठीक सर। अब यह सबसे पहली बात तो सर ये निकल के आती है कि जो चीन है सर, इस चीन के साथ मेरे भाइयों जो लगने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, तो सर 1 2 3 4 और 5, बता देंगे कौन कौन से आने वाले। नेपाल के साथ भी सर कितने आने वाले हैं, तो उत्तराखंड से चलेंगे 1, यूपी 2, बिहार 3, पश्चिमी बंगाल 4 और सिक्किम 5, ओके सर। भूटान के साथ कितने आने वाले हैं, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिल्कुल सर, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओके सर। म्यांमार के साथ सर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ओके सर। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल, ओके सर। अब गुरुजी यहाँ पे चलते हैं, आइए
देखो चीन के साथ देखने वाले हैं, वापस से चित्र पे ले चलता हूँ, वैसे मैंने वहाँ पे खूब समझा दिया था आपको। ये रहा, चीन के साथ किसको लिखेंगे? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल। नेपाल के साथ किसको लिखेंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ किसको लिखेंगे? सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ इनको लिखेंगे। और बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और ये असम। ओके सर, चलते हैं वापस वहीं पे। देखिए चीन के साथ जो अपनी बात हो रही है वो कहाँ से शुरू करनी है आपको? लद्दाख से। जी सर। तो एक तो सर लद्दाख लगता है जो कि सर केंद्र शासित प्रदेश है। जी सर। इसके बाद गुरुजी हिमाचल प्रदेश लगता है। इसके बाद सर उत्तराखंड लगता है चीन के साथ, उत्तराखंड। और सर उत्तराखंड के बाद एक बात आप ध्यान रखेंगे सर, इसके बाद लगाएंगे आप सिक्किम। जी सर। और सिक्किम के बाद आप लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार मेरे भाइयों जो चीन के साथ आपके लगने वाले हैं, जी सर, उनमें मेरे भाइयों 4 तो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम तो वही हो गया। अब सर ये जो 4 हैं इनमें ध्यान रखना है मेरे भाइयों, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका चीन के साथ सबसे ज्यादा कौन बनाता है? तो मेरे भाइयों अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि इनमें सर्वाधिक कौन बनाता है सर, तो राज्यों में सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश और सर सिक्किम रहेगा न्यूनतम चीन के साथ। ओके सर। अब बात आ जाती है नेपाल के अंतर्गत गुरुजी, कि नेपाल के साथ कौन कौन लगते हैं मेरे भाइयों। तो सबसे पहले यहीं से चलेंगे आप और यहाँ पे उत्तराखंड से चलेंगे। नेपाल के साथ एक लगता है आपका उत्तराखंड। जी सर। उत्तराखंड के बाद और नीचे उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश। जी सर। एक लगता है आपका बिहार। जी सर। एक लगता है पश्चिमी बंगाल नेपाल के साथ, बिल्कुल सर। और एक लगता है गुरुजी आपका सिक्किम। जी सर। ये मेरे भाइयों किसके साथ लगेंगे? यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तो नेपाल के साथ। अब से नेपाल के साथ सर सर्वाधिक कौन लगता है? तो मेरे भाइयों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि सर्वाधिक लगता है आपका बिहार और न्यूनतम कौन लगता है? सिक्किम। जहाँ पे आपको सिक्किम दिख जाए वहाँ तो आप न्यूनतम लिख सकते हो। जी सर। अब भूटान के साथ चलते हैं सर। तो भूटान के साथ जहाँ पे आपने खत्म किया वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी सर। एक तो लगता है सर इसके साथ सिक्किम, बिल्कुल। एक सर इसके साथ भी पश्चिमी बंगाल लगता है। ओके सर। एक लगता है सर इसके साथ असम और एक लगता है सर इसके साथ अरुणाचल प्रदेश। ओके सर। इस प्रकार से इसके साथ लगने वाले ये कितने हो गए मेरे भाइयों? ये हो गए 4। अब सर यहाँ पे भूटान के साथ जो सबसे ज्यादा लगता है मेरे भाइयों वो आपका सर्वाधिक लगता है कौन? असम। और जो न्यूनतम लगता है मेरे भाइयों वो कौन लगता है? सिक्किम। चलिए अब चलते हैं सर म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ लगने वाले में कौन है सर? यहीं से स्टार्ट कीजिए आप। अरुणाचल प्रदेश। जी सर। इसके अलावा गुरुजी नागालैंड। जी सर। इसके अलावा गुरुजी मणिपुर। बिल्कुल सर। और इसके अलावा गुरुजी मिजोरम। जी सर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये कि सर्वाधिक कौन लगता है सर? अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम कौन लगता है सर? नागालैंड। ओके सर। अब चलते हैं सर बांग्लादेश के साथ। तो यहीं से उठा लेते हैं बातों को। तो सर एक तो हो गया मिजोरम, एक हो गया सर त्रिपुरा, एक इसके साथ लगता है सर असम और एक लगता है सर मेघालय। जी सर। और एक हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। जी सर। एक हो गया पश्चिमी बंगाल। अब सर यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन लगता है, तो ध्यान रखना बांग्लादेश के साथ भैया जो सबसे ज़्यादा बनाता है वो पश्चिमी बंगाल और जो न्यूनतम बनाता है मेरे भाइयों वो बनाता है असम। तो गुरुजी यहाँ पे जो मैंने आपके बताए हैं इस जगह पे ये सारा कुछ मैटर मैंने बताया है जो उस मैपिंग में था कि हर एक देश के साथ लगने वाले कौन कौन रहने वाले हैं। तो देखिए पाकिस्तान के साथ लगने वाले भारत के 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ये रहे। नीचे से चलेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ केवल एक लगता है। जी सर। इसके बाद आए चीन के साथ, तो ऊपर से चलेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सर। नेपाल के साथ आएंगे तो उत्तराखंड से चलेंगे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ चलेंगे तो सिक्किम से चलेंगे सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश।
म्यांमार के साथ उत्तर से दक्षिण में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और बांग्लादेश के साथ मिजोरम से स्टार्ट करेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। बिल्कुल गजू। तो गुरुजी यहाँ तक की जो बात हुई है, अब आपको करना क्या है सर इसके अंतर्गत? अब अगली बात बेटा ये ध्यान रखनी है कि इनमें से आपको वह स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश निकालने हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ओके सर, इजी है सर, हम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, अभी आइए सुनिए मेरे भाई, अगली बात मैं क्या कहने वाला हूं। जी सर, भारत के वह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और सर उनकी संख्या आती है मेरे भाइयों कितनी? 4। जी सर बिल्कुल। अब सर वो 4 हैं कौन कौन से, तो वो भी आप देखेंगे। जी सर बताइए, अभी बताते हैं भैया, ये लीजिए सर। तो सर वो 4 हैं कौन कौन से मेरे भाइयों? तो यहाँ पे सबसे पहली बात सर, 1, 2, 3 और 4। उनमें से गुरुजी एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश ही है। जी सर कौन सा है वो भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर। तो सर एक तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख। जी सर, जो 3 देशों के साथ लगता है। उसके बाद कंटिन्यूस जब आगे बढ़ते हैं सर, तो एक आ जाता है आपका पश्चिमी बंगाल। जी सर, ये भी भारत का वह राज्य है जो 3 देशों के साथ लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सर एक आ जाता है आपका सिक्किम। जी सर, 3 के साथ लगता है। और जब आगे बढ़ते हैं तो सर फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। जी सर, ये भी मेरे भाइयों 3 के साथ लगता है। गजब बात सर। अब गुरुजी यहाँ आने वाले वो 3 देश कौन कौन से हैं सर, ये आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सर मालूम होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाइयों, इसमें 1, 2 और 3 वो देश कौन से हैं? इसके साथ लगने वाले मेरे भाइयों वो 3 देश कौन से हैं? इसके साथ लगने वाले वो 3 देश कौन से हैं? और इसके साथ लगने वाले वो 3 देश कौन से हैं? जी सर, तो यहाँ लद्दाख के साथ जब अपन कंटिन्यूस मैपिंग देख रहे थे, मैं वापस पीछे जाऊंगा आपके लिए एक बार और। जब लद्दाख के साथ अपन कंटिन्यूस मैपिंग देख रहे थे, तो बताइए लद्दाख ये पाकिस्तान लग रहा है, अफगानिस्तान और चीन। इसी प्रकार सिक्किम के साथ देखेंगे तो नेपाल लग रहा है, चीन लग रहा है और भूटान। पश्चिमी बंगाल के साथ देखेंगे तो नेपाल इधर से अटैच है, भूटान है और बांग्लादेश। बिल्कुल सर, अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान, चीन और म्यांमार। गजब सर। फिर 2 की बात भी करेंगे मेरे भाइयों। जी सर, तो देखिए यहाँ पे लद्दाख के साथ सबसे पहले तो एक लगता है आपका पाकिस्तान। जी सर बिल्कुल लग रहा था। एक सर इसके साथ लगता है अफगानिस्तान। जी सर बिल्कुल लग रहा था, अफगानिस्तान लद्दाख के साथ। और एक सर लगता है आपका चीन। जी सर, पश्चिमी बंगाल के साथ जब मैं जाता हूँ मेरे भाइयों, तो पश्चिमी बंगाल के साथ कौन कौन से लगते हैं, और 3 जो लगते हैं वो कौन कौन से मेरे भाइयों पश्चिमी बंगाल के साथ? लद्दाख के साथ तो हो गया। तो एक इसके साथ नेपाल है सर। जी सर, एक इसके साथ भूटान है सर, और एक सर पश्चिमी बंगाल लगाता है बांग्लादेश के साथ। ठीक सर, सिक्किम के साथ कौन कौन है सर? तो नेपाल है सर, चीन है सर और भूटान है। ओके सर। और गुरुजी जब अरुणाचल प्रदेश के साथ चलते हैं तो भूटान है सर, चीन है सर और म्यांमार है सर। इस प्रकार से। ओके सर, तो भारत के वह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं सर, वो कितने निकल के आए? 4। अब चलते हैं सर अगली बात पर। जी सर आइए। तो सर अगली बात यह है, भारत के वह राज्य जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं,
अब सर ये कितने हैं मेरे भाइयों, ये भी देख लीजिए कि भारत के वह राज्य जो दो देशों के साथ मेरे भाइयों सीमा साझा करते हैं सर, तो इनकी संख्या आती है गुरुजी 3। अब सर जो 3 आती है वो कौन कौन से हैं सर, वो भी अपन देखेंगे जी सर। तो सर यहाँ पे सबसे पहले मेरे भाइयों ये इसमें आने वाला सर एक स्टेट है आपका जिसको आप कहेंगे उत्तराखंड, जी सर। एक तो ये सर उत्तराखंड, एक सर इसके अंतर्गत ये कंडीशन फॉलो करने वाला स्टेट जो हमारा है वो असम, और सर एक आता है मिजोरम, जी सर। उत्तराखंड, असम और मिजोरम सर। अब गुरुजी अगली बात ये आती है कि मेरे भाइयों यहाँ लगने वाले जो हैं वो दो देश कौन कौन से हैं सर। तो इसके साथ दो देश कौन से हैं सर, असम के साथ दो देश कौन से हैं, और मिजोरम के साथ दो देश कौन से हैं सर। बाकी बच्चे कुछ सब एक के साथ रह जाएंगे मेरे भाइयों। तो उत्तराखंड के साथ जो दो लगते हैं मेरे भाइयों, उनमें एक तो कौन है, तो सर एक तो ये लगता है चीन इसके साथ, जी सर। और एक लगता है सर इसके साथ नेपाल, तीसरे से ये लगता नहीं है। असम दो के साथ लगता है, उसमें सर एक पड़ोसी देश तो है हमारा भूटान, और सर एक ये लगता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल सर। और मिजोरम जो है सर ये एक तो लगता है सर बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल सर। और एक लगता है सर ये म्यांमार के साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो मेरे हिसाब से भारत के वह राज्य जो दो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं सर, वो कितने हो गए, 3। और भारत के वह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मेरे भाइयों जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो हो गए थे 4। तो 4 और 3 7, और टोटल अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने थे मेरे भाइयों, आपको मालूम हो तो 18। 7 माइनस कर दीजिए, 11 बचे। तो 11 भारत के वह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केवल एक देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब सर वो हैं कौन कौन से, तो चलते हैं अभी, आइए, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। ये लीजिए, भारत के वह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो केवल एक देश के साथ ही सीमा साझा करते हैं। अब सर वो हैं कितने, उनकी संख्या कितनी है मेरे भाइयों। तो यहां सबसे पहली बात तो मैं उनके नाम लिख देता हूं। बताइए, गुजरात ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए क्योंकि केवल पाकिस्तान से लगता है। राजस्थान ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए। पंजाब ले लें, बिल्कुल ले लिया जाए। अब बताइए, जम्मू एंड कश्मीर ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए। लद्दाख हमें छोड़ना पड़ेगा, 3 के साथ लगता है। हिमाचल प्रदेश ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए। उत्तराखंड हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3 के साथ लगता है, बिल्कुल सर। 2 के साथ लगता है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश ले लिया जाए सर, बिल्कुल ले लिया जाए सर। बिहार लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। पश्चिमी बंगाल 3 के साथ लगता है, छोड़ देंगे। सिक्किम 3 के साथ लगता है, छोड़ देंगे। असम 2 के साथ लगता है, छोड़ देंगे मेरे भाइयों। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश 3 के साथ लगता है, छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है यार। इसके बाद सर नागालैंड ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए सर, नागालैंड। इसके बाद सर मणिपुर ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए सर। मिजोरम 2 के साथ लगता है, छोड़ देंगे। इसके बाद सर त्रिपुरा ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए सर। और इसके बाद सर मेघालय ले लिया जाए। मैंने कहा था सर 11 मेरे पास बैठने चाहिए ये सर। अभी देखते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो सर यहाँ पे जो संख्या आ रही थी अपने पास सीमा साझा करने वालों की, वो मेरे भाइयों जो संख्या मेरे पास आई थी वो 11 आ गई। अब 11 के अंतर्गत सर ये एक बस मेरे पास क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो कल को वो ये पूछे कि भारत के वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हटा दे, भारत के वह राज्य जो केवल एक देश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो फिर कितने हो जाएंगे सर, 10। और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश एक साथ लिखे तो कितने हो जाएंगे सर, 11। अब इसको मैं एक सारणी के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूं मेरे भाइयों। जी सर, भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न जो देश हैं मेरे भाइयों, उनको बांटते हैं अपन। देखिए जी सर,
एक सारणी गजब की अपन बनाते हैं सर। जी सर, बनाइए। तो एक तो अपन क्रम संख्या ले लेते हैं, पहले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की। भारतीय राज्य लिख लेते हैं, संलग्न देशों की संख्या और संलग्न देशों के नाम। जी सर। भारतीय राज्य, ओके सर। भारतीय राज्य सर। और अगला मैं एक स्टेप बना रहा हूं आपके लिए, संलग्न देशों की संख्या। जी सर। और संलग्न देशों के नाम। जी सर। तो यह सबसे पहली बात तो सर ये कि भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो हैं मेरे भाइयों, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उसे देखो सर आप। जी सर। यहाँ एक और शब्दावली जोड़ लेता हूं, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। आप समझ जाएंगे, वो मैंने केंद्रीय लिखा है बस, क्योंकि जगह कम है। अब सुनिए सर, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या नीचे तक आनी चाहिए 18। मार्कर को छोटा कर लेता हूं थोड़ा। कितनी आनी चाहिए मेरे भाइयों? 18 आनी चाहिए। उसमें सबसे पहले मेरे भाइयों जो आएगा अपना, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, कम दिख रहा है। जी सर। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था सर गुजरात से। बिल्कुल सर, गुजरात। उसके बाद अपन सेकंड नंबर पे गए थे सर राजस्थान। बिल्कुल सर, राजस्थान। उसके बाद सर थर्ड नंबर पे गए थे अपन पंजाब। 4 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर। 5 नंबर पे आया था सर लद्दाख। उसके बाद सर हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सर अपने पास आया था उत्तराखंड। उसके बाद आया था सर अपने पास उत्तर प्रदेश। उसके बाद सर मेरे पास था बिहार। उसके बाद था सर अपने पास पश्चिमी बंगाल। बिल्कुल सर। और उसके बाद था अपने पास सर सिक्किम। जी सर। और उसके बाद था अपने पास सर असम। ओके सर। इसके बाद था अपने पास सर अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल था सर। उसके बाद अपन पहुंचे थे सर नागालैंड। बिल्कुल पहुंचे थे सर, नागालैंड। और सर उसके बाद पहुंचे थे अपन मणिपुर। बिल्कुल पहुंचे थे सर। और उसके बाद अपन पहुंचे थे सर मिजोरम। जी सर, मिजोरम। और उसके बाद अपन पहुंच गए थे गुरुजियों त्रिपुरा। और उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों अपन पहुंचे थे लास्ट मेघालय। तो बताइए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति आपके राज्य आ गए और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 18। बिल्कुल आ गए सर। इसमें चलो एक बात मैं ये मेंशन कर देता हूं सर कि जम्मू कश्मीर ये अपना केंद्र शासित प्रदेश, और सर एक लद्दाख ये अपना केंद्र शासित प्रदेश, और बाकी तो सब राज्य ही हैं। ओके सर। अब गुरुजी अगली बात क्या आती है मेरे भाइयों? संलग्न देशों की संख्या आती है सर। तो सर यहाँ कितने आने वाले हैं? यहाँ संलग्न देशों की संख्या कितनी है सर? पंजाब के साथ कितनी है सर? जम्मू कश्मीर के साथ कितनी है? लद्दाख के साथ कितनी है? हिमाचल प्रदेश के साथ कितनी है? उत्तराखंड के साथ कितनी है? उत्तर प्रदेश के साथ कितनी है सर? बिहार के साथ कितनी है? ये सबके साथ मैं देखूंगा यहाँ पे। अब गुरुजी ये काम आपका बैठता है सर कि संलग्न देशों की संख्या कितनी कितनी है सर। बिल्कुल सर, देखते हैं अभी। आइए अब देखिए सर। तो गुरुजी जब संलग्न देशों की संख्या हम देखने के लिए यहाँ जाएंगे सर, तो गुजरात के साथ संलग्न देशों की संख्या केवल एक है सर। गुजरात के साथ जो आएगी हमारी वो केवल एक। क्यों सर? अरे पाकिस्तान से तो लगता है गुजरात केवल। अब ध्यान रहे आपको, एक के साथ सीमा बनाने वाले कितने देश निकल के आते हैं? इसमें से राज्य कितने निकल के आते हैं भारत के? एक देश के साथ सीमा बनाने वाले। दो के साथ कितने निकल के आते हैं? और तीन के साथ। और अपन पिछली थ्योरी में लिख चुके हैं ये वाली बात। देखिए मैं वापस से बता देता हूं, सब कुछ इसमें से मिलने वाला है सारणी में से। अपन ने सबसे पहले क्या लिखा था? जी सर, भारत के वह राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने आ रहे हैं? 4 आएंगे अपने आप बेरा।
और इसके बाद अपन ने देखा था दो के साथ सीमा साझा करते हैं वो कितने हैं, 3, अपने आप आएंगे। और फिर अपन ने देखा था कि एक के साथ जो साझा करते हैं सीमा वो कितने हैं, 11 है। अब देखना अपने आप निकल के आएंगे मेरे भाइयों सारणी में। जी सर। तो बताइए गुजरात के साथ केवल लगता है कौन, पाकिस्तान। राजस्थान के साथ भी गुरुजी एक ही लगता है, पाकिस्तान। पंजाब के साथ भी गुरुजी एक ही लगता है, कौन, पाकिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी गुरुजी एक ही लगता है, पाकिस्तान। अब लद्दाख आ गया, तो लद्दाख के साथ मैंने कितने लगाए थे आप सच बताओ। दूसरा कलर ले लेता हूं। लद्दाख के साथ मैंने कितने लगाए थे, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए सर। लद्दाख के साथ सर आपने 3 लगाए थे, चलो उसी क्रम में रहने दो। ये लद्दाख के साथ 3। हिमाचल प्रदेश के साथ सर एक ही लगता है। उत्तराखंड के साथ सर आपने 2 लगाए थे। उत्तर प्रदेश के साथ सर एक ही लगाया था। बिहार के साथ भी सर एक ही लगाया था। पश्चिमी बंगाल के साथ सर आपने 3 लगाए थे। सिक्किम के साथ सर आपने 3 लगाए थे। असम के साथ सर आपने 2 लगाए थे। अरुणाचल प्रदेश के साथ सर 1 लगाया था। नागालैंड के साथ 1 लगाया था। मणिपुर के साथ 1 लगाया था। मिजोरम के साथ 1 लगाया था। मिजोरम के साथ सॉरी बेटा 2 लगाए थे अपन ने, है ना। कितने लगाए थे, 2, कोई बात नहीं। मिजोरम के साथ अपने 2 लगे थे और त्रिपुरा के साथ 1 लगा था और मेघालय के साथ 1 लगा था। बिल्कुल गजब बात सर। अब आराम से आप देखिए मैंने क्या कहा था, तीन देशों के साथ लगने वाले भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो कितने आए थे, 4। वापस बैकग्राउंड में जाता हूं गुरुजी, बहुत गजब की बात बता रहा हूं भाई साहब आपको। ये रहा सर, भारत के वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, 4। देखो लद्दाख, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वहां जरूर 3-3 लिखा गया होगा इन स्टेटों के पास में, देख लेना अब आप हैं अपने आप उस सारणी में से सब कुछ आने वाला है। देखिए ए रहा 1, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। लद्दाख के आगे 3 है सर। पश्चिमी बंगाल सर ये रहा 1-3 सर, ये मिल गया बिल्कुल। सिक्किम सर ये मिल गया 1-3 सर, ये मिल गया। तो 1-3 का कहाँ रह गया मेरे भाइयों इसके अंतर्गत, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक सर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल आ गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरे यहाँ मिस्टेक हुआ सर, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत मिस्टेक हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भी बेटा कितने के साथ लगता है मेरे भाई, 3 के साथ लगता है, बिल्कुल अपन ने देखा है पिछले में यार, हाँ बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अरुणाचल प्रदेश भी कितने के साथ लगता है बेटा, 3 के साथ लगता है, बिल्कुल सर। तो अरुणाचल प्रदेश 3। अब बताइए 3 के साथ लगने वाले कितने नजर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं सर। गजब की बात बताइए सर, बिल्कुल भैया गजब की बात बताएंगे यहाँ पे तो। 1 और ये 2 जो 3 के साथ लगता है, ये एक 3 और ये एक 4। भाई साहब ये वो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 3-3 देशों के साथ संलग्न है। अब बताइए फिर मैं पीछे गया था तो मैंने एक बात कही थी सर कि 2 देशों के साथ संलग्न कितने हैं, तो 3, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। उत्तराखंड, असम और मिजोरम, वहीं उन पे ही मिलेगा लिखा हुआ भाई साहब, उन पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सर। उत्तराखंड ये रहा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी आप, उत्तराखंड बिल्कुल। मैंने कहा था असम, ये रहा सर, असम ये रहा सर, अरे गुरुजी गजब की बात। और मैंने कहा था मिजोरम, मिजोरम के आगे ये रहा सर। अब बताइए आप 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 1, 2, 3 और 4 हो गए ना, गजब बात सर। 2 के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कितने, 3 बताए थे मैंने, 1, 2 और 3। तो फिर 1 के साथ सीमा बनाने वाले कितने हुए, 11। गिन लीजिए 1 कितने के आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। गजब की बात कर दी है सर आपने, वास्तव में मजा बांध दिया सर। अब मजा तो क्या बांधा है सर, अब वहां पे संलग्न देशों की संख्या और देख लेते हैं मेरे भाइयों, बिल्कुल देखेंगे सर। तो अभी संलग्न देशों की संख्या देखने के लिए चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं सर, आइए। तो सर जो अगली बात यहाँ संलग्न देशों की आने वाली है वो कौन कौन से रहेंगे, एक यहाँ पे ये संलग्न देश देखने वाले हैं अपन, और यहाँ से थोड़ा सा मैथ का आप, जहाँ 3 है वहाँ 3 देश लिखने हैं, जहाँ 1 है वहाँ 1 देश लिखना है, जहाँ 2 हैं बेटा वहाँ 2 लिखने हैं, जहाँ 1 है वहाँ 1 लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। अब आपको पिछला डाटा अगर अच्छे तरीके से याद हो गया है तो ये बहुत ईजी है, नहीं तो यार टफ तो फिर लगेगा आपको, है ना। हाँ पर है नहीं टफ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया बेटा आपको, बिल्कुल सर। चलिए सर, तो अब सर यहाँ पे देशों के नाम लिख लेते हैं सर, देश कौन कौन से आने वाले हैं। गुजरात के साथ केवल एक ही है सर, बिल्कुल एक ही है सर, तो वो एक ही देश आने वाला है सर, और वो है सर कौन, पाकिस्तान। राजस्थान के साथ भी सर एक ही देश आने वाला है, बिल्कुल सर एक ही देश आने वाला है, और वो कौन है सर, पाकिस्तान। पंजाब के साथ भी सर एक ही देश आने वाला है, और वो कौन है सर, पाकिस्तान।
जम्मू कश्मीर के साथ भी सर एक ही देश आने वाला है और वो कौन है सर? पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब गुरुजी यहाँ पे चलते हैं सर आपका लद्दाख, और लद्दाख के साथ सर आपके 3 देश थे। कितने थे बेटा? 3 थे सर। एक कौन था सर? एक था अपने पास बेटा पाकिस्तान, जी सर, प्लस अफगानिस्तान, जी सर, और प्लस चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। बिल्कुल सर। चलो 3-3 के मैं पहले लिख ही देता हूं। पश्चिमी बंगाल के साथ भी 3 आने वाले हैं। बिल्कुल आने वाले हैं सर। पश्चिमी बंगाल के साथ एक आने वाला है सर नेपाल। बिल्कुल सर। एक आने वाला है सर भूटान। बिल्कुल सर। और एक आने वाला है सर बांग्लादेश। कौन आने वाला है बेटा? बांग्लादेश, जी सर। तो पश्चिमी बंगाल के साथ ये 3 देश रहेंगे आपके, जी सर बिल्कुल रहेंगे सर। 3 सिक्किम के साथ भी लिखने हैं आपको, बिल्कुल लिखने हैं सर। तो एक नेपाल रहने वाला है सर, एक सर भूटान रहने वाला है, और एक सर चीन रहने वाला है। चलिए सर, पश्चिमी बंगाल के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम के साथ नेपाल, भूटान और चीन। एक सर अरुणाचल प्रदेश के साथ 3 लिखने हैं आपको, बिल्कुल लिखेंगे सर। और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो 3 आने वाले हैं उनमें सर एक तो रहने वाला है आपका भूटान, जी सर, एक उसमें चीन रहने वाला है, और एक उसमें सर म्यांमार रहने वाला है। चलिए अब सर 2 वाले और लिख लेते हैं पहले, फिर क्या एक ही कलर से सबको लिख देंगे। तो 2 वाले सर आपके कितने हैं? 3। उसमें एक ये रहा सर उत्तराखंड। उत्तराखंड 2 के साथ कैसे कैसे लगता है सर? एक चीन के साथ लगता है सर, और एक नेपाल के साथ लगता है। बिल्कुल सर। अब 2 वाला एक कौन है? असम। असम 2 के साथ कैसे लगता है मेरे भाइयों? यहां लिखना था, वो ऊपर लिखा हुआ आ गया थोड़ा सा। चलो मैं उसे मिटा लेता हूं। देखिए यहां लिखना था वो 3 के साथ। अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन कौन लगते हैं? तो मेरे भाइयों एक भूटान लगता है, जी सर, एक चीन लगता है, और एक म्यांमार। ऊपर लिख गया था वो, कोई बात नहीं। अब सर 2 के साथ लगने वाले जो अपन देख रहे हैं उनमें एक देख लिया उत्तराखंड। अब असम में चलते हैं सर। असम का जो कॉलम है सर वो ये रहा। हाँ, असम का कॉलम ये खाली है सर यहाँ पे। बिल्कुल असम के साथ लगने वाले 2 हैं सर, जिसमें एक सर भूटान है, और एक गुरुजी बांग्लादेश है। भूटान और बांग्लादेश। और एक सर मिजोरम के अंतर्गत आएंगे सर। तो यहां पे है सर म्यांमार और सर बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश। अब सर सबके आगे एक एक ही तो बचा है। बिल्कुल सर, एक एक ही बचा है। तो हिमाचल प्रदेश के आगे सर क्या लिखना है सर? हिमाचल प्रदेश के आगे चीन लिखना है सर, बिल्कुल लिखना है सर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगे चलेंगे तो सर उत्तर प्रदेश किससे लगता है? केवल नेपाल से लगता है, बिल्कुल लगता है सर। और सर बिहार के आगे जब अपन को चलना है तो सर ये भी किससे लगता है? केवल नेपाल से लगता है, ओके सर। और इसके बाद जब मैं नीचे की तरफ आता हूं तो सर नागालैंड जो लगता है सर, ये आपका म्यांमार से लगता है, बिल्कुल लगता है सर नागालैंड म्यांमार से। इसके बाद जब आप चलते हैं तो मणिपुर, मणिपुर भी केवल किससे लगता है सर? म्यांमार से लगता है। मिजोरम 2 से लगता है, लिखा हुआ है वहाँ पे। त्रिपुरा की बात करते हैं तो सर त्रिपुरा केवल बांग्लादेश से एक से ही लगता है, बिल्कुल सर। और जब मेघालय की बात करते हैं तो सर ये भी किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। अब गुरुजी यहाँ सब कुछ अपने आप नजर आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर। देख लीजिए आप भैया 3 देशों के साथ लगने वाले कितने आ रहे हैं? तो 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल सर, 3 देशों के साथ 4 लगने वाले आ रहे हैं। 2 देशों के साथ कितने लगने वाले आ रहे हैं? 1, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 3। तो 4 के साथ वो 3 के साथ लगने वाले 4, 2 के साथ लगने वाले 3। तो मेरे भाइयों संख्या हो गई 7, और 1 के साथ लगने वाले 11। कितने हैं? 11। और 11 1 के साथ मैंने ब्लैक कलर से लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सर ये भारत की स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, सबका निचोड़ इसमें पड़ा हुआ है। गजब की बात सर। तो मेरे भाइयों इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।